हे पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं, पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो होता ऐसा है कि जब भी हम कभी देखते हैं कि किसी का वेट गेन हो रहा है, साथ में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक आपका हेयर फॉल, एक्ने या फिर फेशियल हेयर्स, इरेगुलर पीरियड, तो हम कहीं ना कहीं उसको पीसीओडी पीसीओएस से कनेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज की वेट गेन के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। बट सम टाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स 70% केसेस, इवन मैं बोलूंगी कि 70% केसेस में ही ऐसा होता है कि आपका वेट गेन के साथ ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो होता चांसेस है कि पीसीओडी पीसीओएस होगा या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, इम्बैलेंस होगा। बट 30% केसेस में हमें ये सिम्टम्स सारे नहीं दिखाई देते, स्टिल पीसीओडी पीसीओएस होता है और वो हमें डायग्नोस होता है समटाइम्स तब जब हम कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कंसीव नहीं कर पाते हैं, और कुछ टेस्ट के दौरान हमें ये पता चलता है कि हम भी पीसीओडी पीसीओएस से जूझ रहे हैं या पीसीओडी पीसीओएस हमारे को भी है। वो कुछ केसेस जो हैं, जो 30% केसेस हैं जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो 30% लीन पीसीओडी के केसेस होते हैं। लीन पीसीओडी जिसमें कि वेट गेन नहीं होता है लेकिन बाकी सिम्टम्स होते हैं। समटाइम्स बाकी सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, लाइक जैसे कि अगर आपका वेट गेन नहीं है और आपको एक्ने भी नहीं है, आपको हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है और आपको फेशियल हेयर भी नहीं है स्टिल, लेकिन आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप पीसीओडी पीसीओएस से ग्रसित हैं। तो ये चीजें हमें डायग्नोसिस से ही पता चल पाती हैं। अब बात आती है कि लीन पीसीओडी, हमने पीसीओएस के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि हमें डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है और मेडिसिन का भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन लीन पीसीओडी के केसेस में क्या करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो लीन पीसीओडी में नॉट वेट गेन के अलावा जो सिम्टम्स आपको दिखेगा जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको पीसीओडी पीसीओएस का केस है, लीन पीसीओडी का, तो पहला सिम्टम जो आपको दिखेगा वो आपको कहीं ना कहीं पीरियड प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे। पीरियड या तो इरेगुलर होगा या फिर एब्सेंट पीरियड होगा, मतलब कोई पीरियड होगा ही नहीं, या फिर क्रैम्प्स वाला पीरियड होगा या हैवी पीरियड होगा। ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे। तो बात करते हैं सेकंड सिम्टम की। सेकंड सिम्टम बेसिकली नॉर्मल पीसीओडी के अंदर भी देखा जाता है और लीन पीसीओडी के अंदर भी देखा जा सकता है, जिसका कॉज जो है वो कॉमन है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन विच इज एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से फेशियल हेयर, फेस पे हेयर्स का ग्रो हो जाना, चिन पर, इधर या फिर बॉडी हेयर ग्रो होना, बहुत ज्यादा ग्रो होना, विच इज अगेन अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। थर्डली जो सिम्टम आता है इसके अंदर, विच इज वेरी वेरी कॉमन नाउ दिस डेज, नॉट एबल टू कंसीव। यस, प्रेग्नेंट ना हो पाना जस्ट बिकॉज ऑफ ओव्यूलेट नहीं कर पाते हैं हम पीसीओडी पीसीओएस के केसेस में, तो ये एक मेन कॉज हमारा बन जाता है। फोर्थ ऑप्शन आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी, ये भी हमारा एक लीन पीसीओडी का सिम्टम है। तो हमने देखा कि लीन पीसीओडी क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सोल्यूशंस की कि करना क्या है इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है ना, सबसे पहले आपको अपने टेस्ट कराने हैं, जिसमें कि आपको अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको इंसुलिन के टेस्ट कराने हैं फास्टिंग एंड आफ्टर मील्स। जो आपका ब्लड शुगर रहता है, ब्लड शुगर काउंट है, वो आपको चेक कराना है। अकॉर्डिंगली आपको अपना डाइट मेंटेन करना है, आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, जिसमें कि आपको हाई लेवल ऑफ शुगर फूड्स को अवॉइड करना है एंड हेल्दी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है, सो दैट कि आपका हेल्दी आपका जो ब्लड शुगर है वो रहे, वो एकदम स्पाइक ना करे, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो सिम्टम है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। तो एक चीज आपको ये करनी है। सेकेंड आपका आता है, आपको एक्सरसाइज जो करनी है ना, वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। आप कहेंगे कि भाई हमारा तो वेट गेन हो नहीं रहा है तो हम एक्सरसाइज क्यों करें? नहीं, आपको एक हेल्दी वेट आपका मेंटेन करना है, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही मिल पाएगा। और इस केस में आपको इवन ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, मतलब आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना वेट गेन नहीं है तो मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हैं। कहीं ना कहीं लीन पीसीओडी के केस में भी आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो सिस्ट हमारी बॉडी में बनी हुई है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सिस्ट बनेगी ही बनेगी। जब वो आपको पीरियड के थ्रू निकलेगा नहीं
वेस्ट तो आपको सिस्ट बनेगी। उस सिस्ट को ब्रेक करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू डू एक्सरसाइज। सो सेकेंड इज आपको एक्सरसाइज करनी है। थर्ड आपको आता है स्ट्रेस, मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मैंने आपको ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना के दिया था, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि हार्मोन्स को किस तरीके से स्ट्रेस इम्बैलेंस बना देता है, इम्बैलेंस कर देता है। तो जस्ट मैनेज योर स्ट्रेस, स्पीक विद समवन जो आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं, आपके घर में बाहर फ्रेंड्स जो भी, एनीवन, जस्ट स्पीक टू देम एंड मेंटली रिलैक्स हो जाइए। स्ट्रेस को लेना बंद कर दीजिए, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे विद ऑल दीज थिंग जो मैं अभी तक आपको बताई। तो आपका धीरे धीरे ये सिम्टम्स भी आपके वैनिश होने लगेंगे। लास्टली, कनेक्ट विद अ गुड गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे कुछ चीज़ें जो हैं हम नहीं समझ पाते हैं, और वो हमें डॉक्टर से जानकर मिलकर ही पता चल पाता है कि उनके लिए हमें क्या करना है। तो एक कनेक्शन रखिए, अपना मिलते रहिए, अपने आप को चेक कराते रहिए और अपने आप पर काम करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी एक डॉक्टर के पास जाकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा है, तो चेंज योर डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है ही नहीं, आपको अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढना है अपने लिए और उनके साथ कनेक्ट रहना है। अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करते रहिए, बताते रहिए, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सॉल्व खुद से ही करनी होंगी। अपने आप पर काम खुद से ही करना होगा। बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेडिसिन अवेलेबल हैं पीसीओडी के केसेस में, लीन पीसीओडी हो या नॉर्मल पीसीओडी हो, उन दोनों ही केसेस में हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं स्पेसिफिकली ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन किस लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पीरियड साइकिल को रेगुलर करेगा, सबसे बड़ी चीज़, एंड कंसेप्शन के चांसेस बढ़ाएगा। तो हमारे पास 3 मेडिसिन है जो कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। फर्स्ट है आपका क्लोमिड, सेकेंड आपका आता है लेट्रोजोल, एंड थर्ड इज मेटफॉर्मिन। सो जो क्लोमिड है एंड लेट्रोजोल बेसिकली थोड़ी कॉमन ड्रग्स हैं जो कि ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने का काम करती हैं। फॉलिकल स्टिमुलेट, हमारा जो हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंक्रीज करती हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरी को सिग्नल देती हैं कि आपका जो फॉलिकल है उसको ग्रो करे। ग्रो होगा तो मेच्योर होगा तो वो आपका रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद उसके चांसेस बढ़ते हैं कि वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज होगा एंड प्रेगनेंसी होगी। सेकंड आपका जो मैंने आपकी दोनों मेडिसिन होगी क्लोमिड एंड लेट्रोजोल, दोनों का सेम ही काम है, बट लेट्रोजोल का एक काम और है, वो जो एक चीज और करती है विच इज आपका जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है उसको इंक्रीज करता है, जिससे अगेन प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर ये 2 मेडिसिन सजेस्ट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समटाइम्स आप बाकी सी चीज़ों के साथ ये मेडिसिन लेकर भी देख सकते हैं। इसके आई थिंक हम 3 से 5 साइकिल हम कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर की आपको ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी है। ये मेडिसिन आपका डॉक्टर अगर आपको ये प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी ये मेडिसिन आपको लेनी है, तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरे केस में मैंने भी ये मेडिसिन खाई थी और कहीं ना कहीं इन मेडिसिन ने मुझे काफ़ी बेनिफिट किया था। मुझे कोई एक्सटर्नल एडवांस ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ा था। एक्सरसाइज, डाइट एंड होम रेमेडीज एंड दीज मेडिसिन, इनके थ्रू ही मैंने कंसीव किया था। लास्ट मेडिसिन आपकी आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बेसिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका ब्लड शुगर, जो एबनॉर्मल ब्लड शुगर्स हैं उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आप एक्सरसाइज, डाइट के साथ ये सारी मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 3 मेडिसिन बेसिकली गायनोकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। बात आती है हमारी होम रेमेडीज की। तो होम रेमेडीज में जो मैं फॉलो करती थी, जिनसे मुझे काफी बेनिफिट मिलता था, तो उसमें सबसे पहला आता है मेथी वाटर। यस, जो मेथी के दाने होते हैं उसको रात को आप सोक करके रख दो, सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप मेथी के वो दाने और साथ में वो पानी, दोनों ही चीजों को खा लीजिए। इससे आपके कहीं ना कहीं जो पीरियड्स का पेन है एंड जो इरेगुलरिटी है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। तो आपको रेगुलर पीरियड आना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली ओव्यूलेशन होगा एंड कंसेप्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और जैसे जैसे वो दोनों चीजें ठीक होती जाएंगी, आपकी पीसीओडी भी कहीं ना कहीं क्योर होती चली जाएगी। ठीक है, सेकंड आपका आता है इसी तरीके से जैसे हमने मेथी का वाटर बनाया, ऐसे आप अजवाइन वाटर बना सकते हैं। एंड आप कहीं ना कहीं एक रात के समय में जो एक रेमेडी कर सकते हैं विच इज हल्दी वाला दूध, कच्ची हल्दी को दूध में उबाल के पका लीजिए, वो आप विंटर्स के टाइम पे आप लेना शुरू कर सकते हैं। उसके भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, ये मैं करती थी। एंड दालचीनी, यस,
जो दालचीनी होती है उसको भी हम मिल्क के साथ ले सकते हैं। इन केस ऑफ लीन पीसीओडी में ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल पीसीओडी होती है उसमें हमें कहीं ना कहीं एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम मिल्क अवॉइड करने का, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं मिल्क को अवॉइड करने के हमें सलाह दी जाती है, तो वहाँ पर आप इसको स्किप कर दीजिए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपको कितना मिल्क सूट करता है कितना नहीं करता है, क्योंकि मिल्क में कहीं ना कहीं प्योरिटी नहीं है आज की डेट में, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्बेंस हमारा मिल्क करता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। बट येस, दिस रेमेडी समटाइम्स हेल्प्स। सेकेंड आता है आपका शतावरी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शतावरी जो है एक बहुत ही अच्छी फीमेल्स के लिए हर्ब होती है, जो कि आप नॉर्मल टैबलेट के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं विथ वाटर। सो दीज आर दी थिंग्स जो कि मैं फॉलो करती थी अपने केस में, और मैंने इसी तरीके से अपनी पीसीओएस को क्योर किया है गाइज, एंड कंसीव भी किया है इन सारी टिप्स की मदद से। तो आप लोग भी फॉलो करके देखिए, एंड अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है या कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर करे हैं तो जरूर एक हिट लाइक बटन। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर रहूंगी। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।